नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अभी रिसेंट में कुछ घटनाएं हुई जिसमें फिल्मी एक्टर्स की जिम करते समय या जिम करने से मौत हो गई। तो इसी विषय पर मैंने एक विस्तृत रिसर्च किया है। ये ज़रूरी है कि हम उन बातों को प्रकाश में लाएं जिनकी वजह से लोगों को मेहनत के फ़ायदे होने के बजाय नुकसान हो रहा है। तो इसी बात पर मैंने बहुत विस्तृत रिसर्च किया है, गहन अध्ययन किया है और उन तथ्यों को उजागर किया है जिनकी वजह से लोग गलतियां कर रहे हैं और मौत हो रही है। यह वीडियो उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है जो उद्देश्यपूर्ण मेहनत कर रहे हैं, अपने शरीर को सिक्स पैक बनाने के चक्कर में अति मेहनत लेकर के शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कारण आपके सामने है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि शरीर को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो स्वेच्छा से, एक होता है उद्देश्यपूर्ण तरीके से। जो स्वेच्छा से इस्तेमाल करते हैं उससे शरीर को फायदा होता है, शरीर को स्फूर्ति मिलती है, मन प्रसन्न होता है। क्योंकि जब आप शरीर से मेहनत करवाते हैं, जिसमें आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं, डांस करते हैं या और भी ऐसी मनोरंजक गतिविधियां जब आप करते हैं, जब आप शरीर में थकावट महसूस करते हैं तो आप रेस्ट कर लेते हैं और आपका शरीर दूसरे स्पेल के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उद्देश्यपूर्ण तरीका, जो दूसरा तरीका है, वो है उद्देश्यपूर्ण तरीका, जिसमें आप एक गोल फिक्स कर लेते हैं कि आपको एक मेहनत के लिए कुछ उद्देश्य बना लिया है। जैसे लोग जिम में जाते हैं, एक सिक्स पैक बनाने का उद्देश्य, बहुत कम समय में ये सिक्स पैक्स बनाना चाहते हैं। तो उसमें आप शरीर से अपने क्षमताओं से कई गुना ज़्यादा मेहनत लेते हैं और उसका फ़ायदा न होकर के शरीर को नुकसान होता है, आपका मन भी प्रसन्न नहीं होता है। आपका शरीर चाहता है कि आप रेस्ट करें, लेकिन आप रेस्ट नहीं करते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से आपका मन भी प्रसन्न नहीं होता और आपके शरीर को नुकसान होता है। तो यही दो वजह है जिसकी वजह से आप शरीर को फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत गहरा एक कारण है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप पूरा देखें, आपको काफ़ी तथ्य सामने आपको मिलेंगे और वो काफ़ी काम आपके आने वाले हैं। ये शरीर एक मशीन है जो भोजन की एनर्जी से चलती है। तो जब आप खाना खाते हैं, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है जिससे आप रोज़मर्रा का काम करते हैं। तो रोज़मर्रा के काम में आने वाली जो एनर्जी है वो भोजन से मिलती है। और ये ठीक उसी तरह है दिहाड़ी मजदूर की तरह कि आप हर दिन मेहनत करते हैं, हर दिन खर्च कर देते हैं, स्टॉक बिल्कुल नहीं रखते हैं। जो शरीर में भी ऐसा ही व्यवस्था है कि आपकी जो रोज़मर्रा के काम के लिए जो ज़रूरी एनर्जी है वो भोजन से मिलती है। आप खाते हैं, भोजन करते हैं, एनर्जी मिलती है और काम कर लेते हैं। जब पेट खाली हो जाता है दोबारा खाते हैं, फिर दोबारा आप मेहनत कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कुदरत ने आपके शरीर में एक गुप्त एनर्जी का भी स्थान रखा है जो आपके इमरजेंसी हालत में आपके काम आती है, जिसका आपको खुद को पता भी नहीं होता कि आपके अंदर कितनी शक्ति है और आप वो काम कर जाते हैं। जैसे आप समंदर में जा रहे हों, आपका जहाज़ डूब जाए और आप अकेले बचे हों, तो आपको 20 किलोमीटर समंदर तैर के भी आप किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो उसके पीछे वही गुप्त एनर्जी होती है जो कुदरत ने आपको दी है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक महिला एक कार के पास खड़ी हुई थी, उसका बेटा उसकी कार के नीचे कुछ काम कर रहा था गाड़ी ठीक करने का। अचानक जैक उसका स्लिप हो गया और वो कार के नीचे दब गया। तो उसकी माँ जो मिडिल एज की थी, उसने अकेले ने कार को उठा दिया और वो बच्चे को उसने उसकी ज़िंदगी बचा ली। तो उसने उसी शक्ति का इस्तेमाल किया जो ईश्वर ने उसको प्रदत्त की है, जिसे हम गुप्त एनर्जी बोलते हैं। तो इसी गुप्त एनर्जी को हमेशा शरीर तभी इस्तेमाल करता है जब वो मुसीबत में होता है। तो चलिए अब इसके राज को हम समझते हैं कि देखिए, जब आप उद्देश्यपूर्ण मेहनत करते हैं, एक तो स्वैच्छिक मेहनत है, उसका तो पता ही हो गया आपको। जब आप कोई उद्देश्यपूर्ण जब आप मेहनत करते हैं तो आपके शरीर से आप उस एनर्जी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो गुप्त एनर्जी है, इमरजेंसी के लिए शरीर ने इकट्ठा करके रखी थी।
वो एनर्जी इतने जल्दी इकट्ठी नहीं होती, वो धीरे धीरे एकत्रित होती है। और जीवन में एक दो बार ही ऐसा मौका आता है जब उस एनर्जी का इस्तेमाल शरीर करता है। लेकिन जब आप जिम करते हैं तो इसमें आपका शरीर आराम चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जब एनर्जी, जो रोज़मर्रा की प्राप्त एनर्जी है, जब ये ख़त्म होने लगती है, जो शरीर आराम मांगता है। और जब आप आराम नहीं करते हैं और शरीर से काम लेते रहते हैं तो आपके शरीर की जो गुप्त एनर्जी है वो शरीर उसका इस्तेमाल करने लगता है। और बहुत कम समय में आपको पूर्ण उद्देश्य पाने के लिए जब आप मेहनत करते हैं तो आप हर दिन उस गुप्त एनर्जी को खर्च करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपकी जो शरीर के रोज़मर्रा की एनर्जी वो भी ख़त्म हो गई, और जो गुप्त एनर्जी जो ईश्वर ने बना कर रखी थी वो भी स्टॉक ख़त्म हो गया। तो फिर एक मोबाइल की तरह आपकी स्थिति हो जाती है, जिसमें आप मोबाइल की जैसे बैटरी डाउन होती है और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक वही स्थिति होती है। इन दो एक्टरों की, सिद्धार्थ और जो साउथ इंडिया के एक बड़े एक्टर हैं, जिम करते समय या जिम करने के बाद इनकी जो मौत हुई है उसके पीछे यही रीज़न था कि उन्होंने अपने शरीर को अति अति मेहनत कर ली, उन्होंने बहुत अधिक काम ले लिया, जिसके काम करने के लिए एनर्जी उनके शरीर में नहीं बची, एनर्जी का स्टॉक ख़त्म हो गया और अचानक उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं। एक डिस्कवरी पर हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक हिरन का पीछा कुछ जंगली शिकारी कुत्ते कर रहे थे। वो हिरन दौड़ता रहा, आखिर कुत्तों ने पीछा छोड़ दिया उसका। जब वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ तो थोड़ी देर खड़ा हुआ और उसकी जीभ बाहर निकल आई और वो खड़ा खड़ा गिर गया और उसकी डेथ हो गई, जबकि उसके पीछे कोई कुत्ता वगैरह नहीं था, क्योंकि उसने अपने शरीर की अति एनर्जी इस्तेमाल कर ली, जो गुप्त एनर्जी थी उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया अपनी जान बचाने के लिए। और फिर जब वो एनर्जी बची ही नहीं तो वो ख़त्म हो गया। बैटरी की तरह है, जब शरीर में एनर्जी बैटरी जब आप पूरी इस्तेमाल कर लेते हैं, जीरो पे आ जाती है, तो फिर बैटरी का बैकअप ख़त्म हो जाता है और उसको दोबारा रिचार्ज करना भी बहुत कठिन काम हो जाता है। तो ऐसे ही शरीर की व्यवस्था है जो कुदरत ने हमें बख्शी हैं, उनका हम सही इस्तेमाल जब नहीं करते हैं तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मेरा यही संदेश है नौजवानों के लिए कि उद्देश्यपूर्ण मेहनत करें, लेकिन ऐसी ना करेंगे जिससे आप वहाँ तक पहुँचने के पहले ही, उद्देश्य तक पहुँचने के पहले ही आप अपना जीवन ख़त्म कर लें। तो एक बॉलीवुड में एक गलत पैटर्न शुरू हो गया है, सिक्स पैक बना करके बॉडी शो ऑफ करने का। देखिए, एक्टर सिर्फ उसकी कला की वजह से जाना जाता है। उसके अंदर अगर टैलेंट है तो वही लोग उसको पसंद करेंगे, या वो चड्डी बनियान पे घूमेंगे सिक्स पैक दिखाते हुए उसे कोई पसंद नहीं करता है। आप फिल्म जब देखने जाते हैं तो जब फिल्म की जो स्टोरी के साथ एक्टर मैच कर जाता है, उसका परफॉर्मेंस स्टोरी के साथ मैच कर जाता है, तभी आपके इमोशन जागृत होते हैं और आप कहानी के साथ हंसते भी हैं, रोते भी हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं। लेकिन कोई अगर चड्डी बनियान पर अपने सिक्स पैक दिखाए तो आप कितनी देर तक देख सकते हैं? 2, 4, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, लेकिन इमोशनली आप मुझसे अटैच नहीं हो सकते। आज तक जितने भी बड़े भी एक्टर हुए हैं, कलाकार हुए हैं, वो सिक्स पैक की वजह से लोकप्रिय नहीं हुए। वो लोगों के दिलों तक तभी पहुँचे जब वो स्टोरी के हिसाब से उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। तो ये गलत पैटर्न है। ये सिक्स पैक से कुछ नहीं होता है, ये फालतू की बातें हैं, इसके पीछे ना पड़े, अपनी कला को निखारें। अभी तक जितने बड़े कलाकार हुए हैं या जितने भी हमारे आइकॉन हुए हैं, वो सिक्स पैक की वजह से आइकॉन नहीं बने, वो अपने टैलेंट की वजह से बने हैं। एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले ज़माने में पहलवानी किया करते थे लोग, पहलवानों को कभी भी हार्ट अटैक से उनका मौत नहीं होती थी। लेकिन आज की जो आधुनिक तरीका है मेहनत करने का, इसमें लोग पैक बनाने के चक्कर में अत्यधिक मेहनत करते हैं, अति मेहनत कर लेते हैं, अपनी गुप्त एनर्जी को ख़त्म कर लेते हैं, वही लोगों की मौत होती है। तो आप ऐसा ना करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।